सुप्रभात बच्चे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूं। वर्ग 8 के लिए व्याकरण अध्याय 18 अव्यय या अविकारी शब्द लेकर आपके पास उपस्थित हूं। इससे पहले विकारी शब्दों में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ा, और अविकारी की बात अगर हम करें तो इसके भी 4 अथवा 5 भेद हैं। करेंगे इसमें। अविकारी शब्द वह शब्द है जिसमें कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं आता। इन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ते। उदाहरण के तौर पर अगर हम क्षमा शब्द को ध्यान में रखते हैं, सुनते हैं, तो क्षमा पर न लिंग का वचन पड़ सकता है, न क्षमी कह सकते हैं, न वचन। तो लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम उसे अव्यय भी कहते हैं। अब घबराएंगे नहीं, अव्यय और अविकारी शब्द एक ही होते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कुछ व्यय न हो। व्यय यानी साधारण अर्थों में हम खर्चा भी हम मानते हैं, या कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। तो वाक्य में अव्यय में कोई काट छांट नहीं होता है ना, कोई भी व्यय, कोई भी हानि नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों में ज्यों का त्यों बने रहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। आगे हम जब शब्दों को हम देखेंगे तो हमें धीरे धीरे ध्यान आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है और कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। हम बात करें अव्यय के बारे में तो मुख्य रूप से 4 और कुल मिलाकर 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की बात करें। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे आते हैं, ये इनकी विशेषता हुई। ये आसानी से पहचान में आ जाएंगे। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो यहां पर जो धीरे धीरे हैं चलने से पहले आया, यानी क्रिया विशेषण शब्द हैं। हम आगे उदाहरणों में इसको और बढ़िया अच्छी तरह से हम सीखेंगे। यहां पर शब्द हैं कि बंदर अचानक आ गया। ये जो आ गया से पहले अचानक शब्द हैं, ये क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, और इससे पहले जो धीरे धीरे आए हैं ये क्रिया विशेषण है। श्रीमान आप इधर बैठ जाइए, बैठना यहाँ क्रिया है, और ये जो इधर है ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, और यह सदैव प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। आगे हम बढ़ें तो क्रिया विशेषण 4 तरह के होते हैं: स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। हम एक एक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। स्थानवाचक क्रिया के होने वाले कार्य का स्थान बताने वाले शब्द को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये जो कहाँ शब्द है ये क्या है? ये कहाँ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। इधर बैठ जाइए, उधर मत जाइए, कृपया दाहिने चले। तो ये जो यहां वहां अंतर्गत आते हैं। मैंने वाक्यों का भी प्रयोग करके आपको बताया है ना। यहां से वहां तक
बैठ जाओ। अगर है यहां तो यहां से वहां तक ये जो शब्द आपको देख रहे हैं, ये भी क्या करते हैं, स्थान को सुनिश्चित करता है। तो पहला भेद हुआ इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति यानी जो चला रहा है, परंपरा से संबंधित, है ना। तो क्रिया के ढंग को हम क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। किसी के काम करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति प्रकट करे, है ना, उसके काम करने के, कार्य करने के तरीकों को बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मुझे कैसे करना है, हम पूछ रहे हैं भले ही, लेकिन कैसे जो शब्द हैं वो काम करने के तरीके के बारे में प्रकट कर रहा है। जैसा किया गया है वैसा लिखो, या जैसा कहा गया है वैसा लिखो। यहां पर वैसा, ऐसे, धीरे धीरे, तेज, अचानक, अकस्मात, ये सभी क्या है, सोहन धीरे धीरे टहलता है ना। तो सोहन के टहलने की तरीके को बता रहा है, उनके रीति को बता रहा है। वह तेज दौड़ता है, तेज भी क्या है, उनके काम करने के तरीके हैं। तो ये सभी जो हैं आपको शब्द जो दिए गए हैं, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। आगे हम देखें, अगला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में होने कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ये सभी काल में आते हैं, आज, कल, सुबह, प्रातःकाल, अब, जब, है ना। तो ये सभी शब्द जो जब भी इसका इस्तेमाल हम करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये सभी आते हैं आपको कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने वाले कार्य की मात्रा या परिमाण प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अधिक, खूब, ये भी निश्चित अनिश्चित वो अलग होते हैं, लेकिन खूब भी एक परिमाण की मात्रा बताते हैं। अत्यंत, अति, जरा यानी थोड़े के अर्थ में, कितना, आपको कितना चाहिए, या चीनी की कितनी मात्रा चाहिए, है ना। तो यहां पर कितना, जितना, काफी, पर्याप्त, थोड़ा, ये सभी होते हैं। क्रिया से पहले अगर आते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। और ये सभी शब्द जो मैंने आपको दिखाया, ये अधिक, खूब, अत्यंत, अति, जरा, ये सभी क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगर आप इन क्रिया विशेषण के आप याद रखते हैं उसके भेदों को, तो आसानी से क्रिया विशेषण को आप पहचानना सीख जाएंगे कि यह किस क्रिया विशेषण के शब्द हैं। उम्मीद करता हूं बच्चे क्रिया विशेषण को आप भली भांति समझे होंगे। पुस्तक में धन्यवाद बच्चे। मैं अव्यय के, अविकारी के पहले भाग लेकर उपस्थित हुआ था। धन्यवाद।